बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजरीन, आप सबके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल बातचीत विद मलिक हसन। आज की बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं कहता हूं कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इंतहाई जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स आप लोगों के पास लेके आ सकता हूं। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह हम अपनी बात का आगाज करते हैं इमरान खान साहब की बात से। इमरान खान साहब को जी कल अडयाला जेल में चंद अफराद मिलने के लिए गए, जिनमें सहाफी लोग भी मौजूद थे और सियासतदान भी मौजूद थे। तो वहां की जो इंतजामिया थी, उन्होंने सियासतदानों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए रोक लिया कि उन लोगों को खदशा था कि कहीं इमरान खान साहब से सियासतदान जो है कल लाहौर में होने वाले जलसे के लिए कोई गाइडेंस ना ले लें। आप अंदाजा करें कि उनकी परेशानी का और खौफ का ये आलम है। लेकिन वहां पे अजहर सदीक साहब जो है वहां पे गए हुए थे, उनके पास लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था और उन्होंने वो ऑर्डर उनको दिखाया। वो अंदर गए, इमरान खान साहब से भी मुलाकात की और बुशरा बीबी से भी उन्होंने मुलाकात की। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा, बताया सारी सूरत हाल के सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी तरमीम आ रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है, और जिस पर खान साहब ने कहा जी कि आप इसको भरपूर तरीके से करें, और क्योंकि ये लोग दोबारा इस आईनी तरमीम को लाजमी पेश करेंगे तो उसके लिए मुझे अंदाजा है कि ये लोग दौड़ें लगी हुई हैं इन लोगों की, तो ये हवा किस्मी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से इस चीज को चैलेंज करना है। उसके बाद खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को पूरी गाइडेंस दी है कल के जलसे के लिए कि आपने डू और डाई की सिचुएशन समझकर ये जलसा करना है, और अपनी केपीके की गवर्नमेंट की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, और भरपूर तरीके से आपने ऐसे तरीके से जलसा करना है कि तख्ते लाहौर हिल कर रह जाए। तो उस हवाले से गंडापुर साहब ने अपने जो उनके MPAs हैं केपीके गवर्नमेंट के, उनको वाजे मतलब इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से अपने इलाके में अपने अपने हलकों में उन्होंने वो मोबिलाइज हैं, और गंडापुर साहब क्योंकि एक बहुत बड़ा काफिला लेके वो आना चाह रहे हैं लाहौर में, और वो आएंगे। तो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, व्लॉग की शूट कर रहा हूँ, तो आज की खबर ये थी, अपडेट ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही थी तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे के लिए। तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने कुछ देर का टाइम लिया उनसे कि बिना मैसा हम थोड़ी देर तक आपको इसका ऑर्डर जो है वो बताते हैं। तो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि भाई लाहौर गवर्नमेंट ने, सॉरी पंजाब गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत दे दी है। तो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काफी ही एक खुशी की लहर है तहरीक इंसाफ के कारकुनान में। उनका जो जोश था पहले भी वो काफी हाई वोल्टेज पे था, तो अभी बहुत ही ज्यादा उसे डबल ट्रिपल हो गया। तो क्योंकि ऐसी खबरें मुझे सुनने को मिल रही हैं, और उसके बाद कल रात की जो एक तो मैं आपको खबर बताऊं कि सनम जावेद साहिबा जो एक बड़ी ही एक्टिव कारकुन है तहरीक इंसाफ की, हर बंदा वाकिफ उनके नाम से, उनके वालिद साहब को और कल रात पंजाब पुलिस ने उठा लिया है। और मजे की बात यह है कि उनके वालिद साहब ने अपने घर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लगाया हुआ है। वो कहते कि मैं तो पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं ना ये नजरियाती कारकुन, ये बेचारे शोधे लोग होते हैं, ये बड़े फंसे हुए होते हैं, क्योंकि इनकी सोच होती है जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी भुट्टो के दौर में, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में, वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना अभी। अब तो ये जरदारी की पार्टी है, तो भुट्टो तो इसमें कोई है ही नहीं। तो बस एक जबरदस्ती का भुट्टो ने रखा हुआ है बिलावल जरदारी की शक्ल में, तो बस चलाई जा रहे हैं कब्रों की सियासत करके। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उनके वालिद साहब को और जो है सनम जावेद के वालिद को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सनम जावेद लाहौर में काफी एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे होंगे जलसे की तैयारी, और जो कि जिस तरह से कैंपेन गलियों में मोहल्लों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे हैं, तो वो इसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। और सोशल मीडिया पर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये उस कैंपेन का 5% भी नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है।
तो बहरहाल कल जलसा है और कल रात से लाहौर में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया था, इसी तरह से लाहौर को भी कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। मेन शाहराहों को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इसके मुकाबले में जो गंडापुर साहब हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। वो अपने साथ क्रेन्स लेके आ रहे हैं और आंसू गैस का जो अटैक उन पे होगा, जो एक्सपेक्टेड है, जिनके उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में भी उन्होंने ऐसे किया था, तो उससे भी बचने के लिए वो जो है ना मास्क उन्होंने उसका भी इंतजाम किया हुआ है। और जो पब्लिक होगी, जो अवाम होगी, उनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो गंडापुर साहब ने जो अपने उनके MPAs हैं KP के गवर्नमेंट के, उनके जिम्मे उन्होंने लगाया हुआ है कि जी आपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम देखना है और किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जनाब ये जो आईनी तरमीम हो रही थी, उसके खिलाफ दरखास्त दायर की थी, केस दायर किया था, जिसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस भेज दिया है। और उन्होंने कहा है जी कि ये तो तरमीम अभी तक पेश ही नहीं हुई, तो फिर इस पे केस बनता ही नहीं है। तो जब होगी, तरमीम पास होगी तो तब देखा जाएगा। तो ये जो उन्होंने एतराज लगा के वापस कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये केस हो ही जाना है, क्योंकि वकला साहबान जो है तहरीक इंसाफ के, वो अपील वगैरह में जाएंगे, तो ये तरमीम केस हो ही जाना है। उन लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि जब ये तरमीम पेश होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है ना सर। और इसमें उनको ये नहीं अंदाजा कि जब ये तरमीम पेश होगी तो ये जो एक आईनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से इन लोगों ने गुजरना नहीं है। यानी कि कोई भी बिल पेश होता है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली में कोई बिल पेश होता है तो उस पर बहस की जाती है, उस पर एतराजात सुने जाते हैं, उन एतराजात पे बहस होती है, फिर वो एतराजात दूर किए जाते हैं, फिर उसमें तरमीम होती है, तब जाके वोटिंग के जरिए ये एक बिल जो कोई भी होता है वो पास होता है। तो ये प्रोसेस तो उन्होंने करना ही नहीं है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर ये वारदात डालनी है, ये अटैक, कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक उन्होंने करना है। तो आगे उनको ये अंदाजा नहीं कि गवर्नमेंट के बेंचेस पर जो बैठे हैं वो MNAs नहीं है, वो कठपुतलियां हैं। उनके आगे बिल पेश होना है, उन्होंने कोई चीज देखनी नहीं है, ना उनको फर्क पड़ता है इस चीज का, क्योंकि मुफ्त में उनको फॉर्म 47 की सीट्स मिली हुई है, ना कोई मेहनत लगी, ना कुछ हुआ। तो जैसे उनके सामने बिल पेश होगा और उन्हें खड़े हो जाना है, झुक जाना है और कहना है आलम पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, क्योंकि गुलाम ज़हनियत के लोग है ना सर ये। तो यही कुछ होना है और जमहूरियत पे शब खून मार दिया जाना है। उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट में के कुछ वकला साहबान हैं, मेरे अजीज हैं, दोस्त भी हैं, तो उनसे मेरी कल रात बात हुई थी। तो वो कह रहे थे, बता रहे थे मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही अहम और बड़े बड़े केसेस जो है ना वो आने हैं, तो उसके लिए एक वारदात डाली जाएगी। ये कल रात की खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले वो वारदात आज डल चुकी है। तो वो वारदात उन्होंने डाली है जी काजी फाइज ईसा साहब को सिक्योर करने के लिए। वारदात ये है जी कि PDM 1 की जब गवर्नमेंट थी तो इन्होंने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम था जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ये एक्ट उन्होंने पास किया था। बेसिकली उन्होंने जो आज वारदात डाली है वो ये है कि इस एक्ट में उन्होंने एक तरमीम की है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और ये PDM 1 ने ये एक्ट बनाया था और PDM 2 इसमें तरमीम करके वो ले आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले था एक्ट वो पहले इनके लिए फायदेमंद था, अब वो फायदेमंद नहीं है, इसीलिए उसमें तरमीम करके अब उसे फायदेमंद बनाया गया है। तो ये सारा कुछ जो है जी जनाब ये काजी फाइज ईसा साहब को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि इन लोगों की चोरी वो छुपाने के लिए इनको काजी फाइज ईसा साहब जो है ना हर हालत में चाहिए। और चंद महीनों के बाद, 1 या 2 महीने के बाद, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने भी रिटायर हो जाना है। तो आपको मैंने शायद पहले जिक्र किया था पिछले व्लॉग्स में कि ये जो ऑर्डिनेंस पेश सॉरी ये जो आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं है। शायद आप समझते हो कि काजी फाइज ईसा को सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मजीद 3 साल बिठाने के लिए, एक और आला सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए ये कट किया जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो बेसिकली हर उस शख्स को सेव करने के लिए
है वो तरमीम, आईनी तरमीम, जो कि इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को बिठाए रखा हुआ है, जिसने इस फॉर्म 45 की गवर्नमेंट को बिठाया हुआ है। हर वो शख्स को सेव करने के लिए ये मतलब कि ये तरमीम थी, तो जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी शामिल हैं जी। तो जिस तरह से उनको काजी साहब को मिलनी है एक्सटेंशन, इसी तरह से इनको भी एक्सटेंशन मिल जानी है। मतलब जो जो बंदा इनकी चोरी छुपाने में मुलविस है वो सारे एक्सटेंशन के जुमरे में आ जाएंगे। तो बेसिकली उस आईनी तरमीम में ये एक फिक्र भी मौजूद है। अगली खबर शामिल करते हैं जी। अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद आपने नहीं करना। यानी कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर नेशनल असेंबली ने अमल दरामद करने से रोक दिया है और उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है कि जी हमने एक ऑर्डिनेंस पास किया था TDM 1 के दौर में, तो जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन पर मतलब है कि उन पर लागू नहीं होता। अब अंदाजा करें। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जो तरीके इंसाफ को मिलनी थी, वो मखसूस नशिस्तें आप हमें अलॉट करें। मतलब कि अयाज सादिक साहब ये समझते हैं कि ये कोई खैरात तकसीम हो रही है और देख पर इनका अपना बंदा बैठा है और उन्होंने उनको पैगाम भेजा है कि खबरदार किसी और को जो है ना खैरात या चावलों के प्लेट या जो भी तकसीम हो रहा है वो किसी और को नहीं जाना, हमें ही दो सारी देख। अंदाजा करें, मतलब इस किस्म की सोच एक जाहिल बंदे की हो सकती है, ठीक है ना। मैं बजाते खुद अयाज सादिक साहब को बड़ा ही सोबर और काबिल इंसान समझता था, लेकिन मुझे इस बात पे हैरानगी नहीं हुई कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है और सोबत का असर तो हो ही जाता है बंदे पर। तो जैसे एक मिसाल है खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो शायद मुस्लिम लीग नून के जो बड़े आला क़यादत है उसका असर इन पर हो गया हो। तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बात कर सकती है। और वैसे भी नून लीग का रिकॉर्ड जो है वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते थे, तो आपको याद होगा कि नून लीग ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। तो ये वही नून लीग है जी। तो जो अब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मानने की जरूरत नहीं है। जो 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिसमें अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, जस्टिस मंजूर अली शाह साहब, वो भी उसमें शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ये ऑर्डर मानने की जरूरत ही नहीं है, आप छोड़ें उनको, जो हम कह रहे हैं आप वो करें। तो हवे चला सजना है। चले खैर देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। आगे तो वक्त ही बताएगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। और आपको ये भी बताता चलो कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और ये सारी जो है बंदरबांट बैठी हुई है, इन्होंने सारी बंदरबांट कर ली है अपने अंदर। वो जो सीटें हैं तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, उन्होंने अपने आप में तकसीम ही कर दी हैं और नेशनल असेंबली में तहरीक इंसाफ का वजूद ही बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ इन्होंने। मतलब वो है ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ है ही नहीं, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने पूरे 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, जिस पार्टी ने बगैर किसी जलसे के, बगैर अपने लीडर की तस्वीर के, तो बगैर अपने निशान के वो सबसे ज्यादा वोट लिया, उस पार्टी का कहते हैं कि वजूद ही नहीं है। अंदाजा करने कि ये कितने जमहूरी हैं और ये जो हुकूमत बैठी हुई है कितनी जमहूरी है, ये आप लोग खुद अंदाजा कर लें। और जो इनके MNAs बैठे हैं और जो इनकी पंजाब गवर्नमेंट में MPAs हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये आप लोग खुद अंदाजा कर लें। और लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जो इनके पास जाते हैं काम करवाने के लिए और बड़े फख्र से ये बैठे होते हैं कि हम MNA हैं, हम MPA हैं। कुछ भी नहीं हो आप, ये हम आपको बता रहा हूं मैं कि कुछ भी नहीं हो आप। यू आर नथिंग, एक पपट के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। आगे चलते हैं जी। कल मैंने आपको बताया था कि वकला कन्वेंशन एक होने जा रहा है और बड़ा ही वो वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और बड़े ही कामयाब रहा वो कन्वेंशन। और मजे की बात यह है जी, उस वकला कन्वेंशन में गो काजी गो का नारा लग गया जी। अब ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि
एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ गो का नारा लगा हो, और वो नारा भी वकला कम्युनिटी ने लगाया हो। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। वकला साहबान का कहना था जी कि आइन में किसी किस्म का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, जो आइन की बुनियादी रूह है उसे हम खराब नहीं होने देंगे, और आइन से मुतसादिम कोई तरमीम हम नहीं होने देंगे। वकला ने साफ कहा है जी कि पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस बिल्कुल नहीं होंगे। एक चीफ जस्टिस होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का होगा, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया का चीफ जस्टिस एक ही होगा 26 अक्टूबर से, और उसका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। ये वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा है। मुख्तलिफ वकला ने अपने अंदाज में वहां पे तकारीर की हैं। अली अहमद कुर्द साहब, जिनका एक मुनफरद अंदाज है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की हैं, और एक बड़ा ही जोश और जज्बा पाया गया है उनके अंदर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे बात उनकी वैलिड है कि भी आपको ज्यादा शौक है आईनी मुकदमा सुनवाने के लिए, अलहदा कोर्ट बनाने का, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज साहिबान हैं उनका एक बेंच बना दें, और जो भी आईनी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे वो वही बेंच सुनेगा। दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, काजी साहब पहले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, जिनको 1 साल पहले जो वकला बिरादरी है जो आज उनके खिलाफ खड़ी हुई है, ये सारे इनके साथ थे। जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस पेश किया गया था तो तब यही वकला बिरादरी जो है ये इनके साथ खड़ी थी। बड़ा कंडेम किया गया था वकला की तरफ से, और हमारी किस्मी सपोर्ट इनको मिली थी। लेकिन इस 1 साल के दौरान काजी साहब की जो परफॉर्मेंस थी, जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, उस बेस पर यह हुआ है कि एक तो वो कम्युनिटी भी इनके खिलाफ हो गई है अभी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि गो काजी गो का नारा लगाया गया है। और बल्कि ऐसे वकला हजरात जो कभी काजी साहब के करीबी दोस्त समझे जाते थे और इनके साथ प्रैक्टिस भी उन्होंने की हुई है, वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मतलब इस 1 साल के दौरान काजी साहब ने ऐसी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है कि सब कुछ मलिया मेट इन्होंने कर दिया है, सिर्फ एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को सिक्योर करने की गर्ज से और गैर आईनी तरमीम को सपोर्ट करने की गर्ज से। वकला हजरात भी अपना मतलब एक मार्च शुरू कर रहे हैं। जो उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उन्होंने बताई है कि वो पेशावर जाएंगे, पेशावर से फिर उन्होंने वो कराची जाएंगे, कराची से होके वो इस गैर आईनी तरमीम को रोकने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि जी हुकूमत इस चीज़ को किस तरह से डील करती है। वैसे हुकूमती तरफ से भी जो है वो खबरें आ रही थी, बातें सुनने को आ रही थी कि भाई वकला बिरादरी के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुशावरत करके ही हम तरमीम जो है आइन की वो पेश करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पे हम ब्लॉग नंबर 8 का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपसे अगर मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, तब तक अपना, अपने घर वालों का और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।